एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लॉ, इसको हम डिटेल में काफ़ी हद तक पढ़कर आ गए हैं। अब हम तीसरा चैप्टर शुरू किया है हमने, और हम माइक्रो फंक्शंस पढ़ चुके हैं, माइक्रो फंक्शंस ऑफ लॉ, और अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो फंक्शंस ऑफ लॉ। मैक्रो फंक्शंस ऑफ लॉ के अंदर फर्स्ट हमारा जो है वो है बिल्ड सोसाइटी इन ऑर्डर। और अब ये जो सोसाइटी को बिल्ड किस तरह कर रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन है इसका, और ये सोसाइटी की मेंटेनेंस कर रहा है। और सोसाइटी में क्रिएट होने वाली डिस्प्यूट्स को, इंडिविजुअल्स के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उनको रिजॉल्व करता है, उनको सॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू इक्विटी एंड जस्टिस। ये टोटल 2 लाइनों का है। अच्छा, सेकंड इसका जो फंक्शंस है वो क्या है, वो है इसका पब्लिक ऑर्डर। हेडिंग इसकी है पब्लिक ऑर्डर। और पब्लिक ऑर्डर जो है ये बेस्ड है लॉ के रूल्स के ऊपर, और ये इंडिविजुअल्स को बताता है कि लॉ को कंडक्ट कैसे करना है, और रिफॉर्म्स जो लॉज होते हैं उनकी डिटेल्स होती है और उसको इन्फॉर्म किया जाता है, उसको जो है जैसे डिटेल में बताया जाता है कि ये किस तरह रिफॉर्म्स हो रहे हैं। दूसरी और एक इसका फंक्शंस ये भी होता है कि ये जो है वायलेशंस ऑफ नॉर्म्स की, ट्रेडिशंस और कस्टम्स की, अगर वायलेशंस हो रही है या नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो वो किस तरह हो रही है, ये भी डिटेल्स में वो इंडिविजुअल्स को बताता है। और इसका थर्ड जो फंक्शंस है वो है पॉलिटिकल ऑर्डर। पॉलिटिकल ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो हमारा फंक्शन है, ये पॉलिटिक्स किस तरह होनी चाहिए, किस तरह पॉलिटिशियंस जो है, लेजिस्लेटर्स जो है वो पॉलिटिक्स करेंगे, ये सारे नॉर्म्स उन्हें बताता है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गाइड करता है कि किस तरह जो है हुकूमत अपने टीयर्स के साथ चलेगी, और किस तरह अपने टीयर्स को लेके चलेगी, और टीयर्स उसके कौन कौन से हैं, जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, और लेजिस्लेटर है। तो ये जो है किस तरह वर्क करेंगे, किस तरह ये साथ चलेंगे, और किस तरह इनको बैलेंस के साथ सबको लेके चलना है, ये प्रॉपर पॉलिटिशियंस को गाइड करता है, हुकूमत को गाइड करता है, इसीलिए इसे पॉलिटिकल ऑर्डर कहते हैं। ये 3 इसके फंक्शंस हैं, और ये कम्प्लीटली आंसर आपका हो गया। और ये ज़रूर आता है, ये याद रखें, सेमेस्टर में ये चीज़ ज़रूर आती है कि माइक्रो फंक्शंस एंड मैक्रो फंक्शंस की को डिफ़ाइन करें, या इसका कंपैरिजन करें, या फिर ये कहे कि इसको बयान करें ना, या शॉर्ट नोट लिखें इसके ऊपर। तो अगर आपकी नॉलेज में होगा तो आप कुछ कर सकेंगे।